एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, मैं बताता हूं क्या क्या पूछा जाएगा। एक तो पूछा जा सकता है तीनों का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ t पूछा जा सकता है एक्सप्रेशन, और x के टर्म्स में पूछा जा सकता है। तीसरा, तीनों के ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x के साथ, पोजीशन के साथ, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x ग्राफ, टोटल एनर्जी वर्सेस x ग्राफ, ये पूछा जा सकता है। फोर्थ पार्ट में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये सेम ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं टाइम के साथ, मतलब ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम और टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम। टोटल एनर्जी तो मैं आपको बता ही देता हूं कि कांस्टेंट होती है हमेशा, उसका ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, मैं भी बना के दिखाता हूं। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ पूछा जा सकता है कि प्रूव करो कि एनर्जी कंजर्व है, प्रूव दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ये सब इसी में आएगा, ठीक है। प्रूव दैट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, दोनों ही केस में कांस्टेंट आएगी, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ टाइम कर लो, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, जब उनको ऐड करोगे ना दोनों एनर्जीज को, काइनेटिक और पोटेंशियल को, तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ये प्रूव करने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। और लास्ट छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द पोजीशंस ऑफ पार्टिकल वेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वो हमें बताना है, ठीक है, कहां पे ऐसा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक छोटी सी डेरिवेशन हमने करनी है, अभी उसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है ये क्वेश्चन अलग अलग है बट टॉपिक एक ही है। देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें निकालनी है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो हम पहले एक लाइन लिख लेते हैं कि पार्टिकल हमारा किस स्टेट में है। तो लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m executing SHM with angular frequency omega, amplitude A, starts from mean position। ये सबसे पहले आपको लिखना बच्चे, हमारी ये सिचुएशन हमने कंसिडर करी है कि जो पार्टिकल है उसका मास m है, एग्जीक्यूट SHM कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, एम्पलीट्यूड a है और स्टार्ट यहां से हुआ है। जब टाइम t 0 था तो पार्टिकल यहां पे था, तो ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लस a और माइनस a में ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अभी हम इसकी एनर्जी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, बहुत आसान है, देखना एक लाइन में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ये हमें पता है। नाउ यूजिंग x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये हमें पता है ना, क्योंकि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। वेलोसिटी इज, जस्ट शो करना है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी हम कर चुके हैं a ओमेगा cos ओमेगा t, आगे वेलोसिटी। दिस इज इक्वेशन 1, इसको लिख देना है पुट इन 1, बस इसको 1 में पुट कर दो तो क्या आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर इज a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। तो दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, पहला पार्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ t हो गया। यहाँ ओमेगा का भी cos का भी स्क्वायर आना है क्योंकि हम सारे का स्क्वायर कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हो गया, इन टर्म्स ऑफ t हो गया। जस्ट v की वैल्यू वहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है, ओके। अब इसको हम चेंज करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ x, हमने ये पार्ट कर लिया,
टी में। अब काइनेटिक एनर्जी यहीं पे इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे लाइन लगा रहा हूं और इसके नीचे साइड पे फाइंड कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। क्या करना है, दिस इज इक्वेशन 2। हमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी पुट कर देना है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये चीज जो है ना सारी, इसको यहां पुट कर देना बस, ठीक है। तो पुट इन 2। नेक्स्ट शीट पे मैं पुट करके दिखा देता हूं, के का एक्सप्रेशन आ गया। तो के बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो वहां पे था ही, आप देख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसकी जगह हमें ये चीज पुट करनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसके साथ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है बच्चों, ये दोनों कट गए और ये हमारा आंसर आ गया के का, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब इस फॉर्मूले का क्या फायदा है, आप यहां पे x की वैल्यू को पुट करोगे ना तो k की वैल्यू आपको बता देगा। मीन पोजीशन पे पुट करोगे तो मीन पोजीशन पे बता देगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 पुट करके पता चल जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने देखना है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो x को a पुट कर दो तो वो बता देगा कितनी है ना। तो फॉर्मूले में x के अलग अलग पोजीशंस पे आप k फाइंड कर सकते हो। तो 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के। अगर आपको सिर्फ इन टर्म्स ऑफ t पूछा गया है तो आपने यहां तक करना है, लेकिन अगर एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन बोला गया तो ये इतना वाला पार्ट करके इसको यहां तक सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे फटाफट। देखिए बहुत आसान है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। टोटल एनर्जी में इसको ऐड करना हमें। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल लिखना है पहले। क्या होती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। नाउ द वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, द वर्क डन टू डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय dx। देखो ये सिचुएशन बनानी है साथ में, ये मीन पोजीशन है, हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करके यहां पे ले आए। दिस इज dx डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और इसको करने में जो हमें वर्क लगा दैट इज dw, ठीक है। वो वर्क क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्सटर्नल फोर्स जो भी हमने इस सेक्शन में लगाई है इनटू dx। तो दैट एक्सटर्नल वर्क, ext मतलब एक्सटर्नल, इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू dx, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है ना और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो जब आप वर्क का एक्सप्रेशन लिखते हो, आप एफ डॉट एस करते हो, डॉट प्रोडक्ट करते हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा 0 और एफ एस बन जाता है सिंपली। तो जस्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स है, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स है हुक्स लॉ वाली फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है एफ। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना एफ एक्सटर्नल को, कैसे पुट करना है, यहाँ पे आपने पुट करना है माइनस एफ इंटू dx, इसको पुट कर देना है। तो ये माइनस एक यहां है एक यहां है, दोनों ऐड हो गए प्लस हो गया। तो दिस इज स्मॉल वर्क, टोटल वर्क लिखना आपको, टोटल वर्क फ्रॉम 0 टू एनी पोजीशन x, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, दैट इज w एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 टू x एक्सटर्नल। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे बच्चों, इसको बहुत आसान है, k बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, लिमिट्स भी वही होंगी 0 टू x, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही जो एक्सटर्नल वर्क होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, इतना आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो दिस u इज हाफ के एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट एनी पोजीशन x। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ t लेके जाएंगे। ये पहले इन टर्म्स ऑफ x निकलता है, बाद में इन टर्म्स ऑफ t जाता है। दिस इज एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी k की वैल्यू क्या है, अब देखना k क्या है। नाउ यूजिंग ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ये फॉर्मूला हमने किया था जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ड्राइव करी थी। यहां से k निकालना है, तो k बाई एम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और k हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया u का हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन x। अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ t लेके जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। u एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसके लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये हेडिंग है। क्या करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू, x क्या है, a साइन ओमेगा t है ना, अभी हमने बोला था इन टर्म्स ऑफ t अगर हम x को लिखना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो दैट इज a साइन ओमेगा t। इसको यहां पुट कर देना, तो देखो u आ गया आपके सामने हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे ड्राइव हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी as a function of position and this is potential energy as a function of time. This is equation 4, this is equation 5, ठीक है। अब टोटल एनर्जी दोनों को ऐड करके निकलती है। चलिए, तो हमारे पास बच्चों काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले आ गए, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये दोनों फॉर्मूले फंक्शन ऑफ टाइम है। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी को हम x में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं पोजीशन की टर्म्स में, तो वो बन जाता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है। ये फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम टोटल एनर्जी यहीं पे फाइंड कर लेंगे। टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, उसको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, k और u को ऐड करना पड़ेगा। चाहे आप इन टर्म्स ऑफ टाइम ऐड करें, देखिए जब आप इन टर्म्स ऑफ टाइम ये दोनों फॉर्मूले आपस में ऐड करोगे ना, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर विल बी कॉमन दोनों में से, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। और अगर आप यहां से करेंगे इस चीज को, तो आप देखेंगे कि ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ, और रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। जैसे मर्जी ऐड करें, तो टोटल एनर्जी T विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं अभी के लिए, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, एंड दिस इज ओनली हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। So this is the total energy of particle executing SHM, and this energy is constant. It is not varying with x, it is not varying with t, क्योंकि यहाँ ना तो t आ रहा है ना x आ रहा है। तो this energy is constant, constant for all x and t, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि एसएचएम में जब पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ना, तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। उसमें आपको ऐसे प्रूफ करना है इस चीज को, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो m ओमेगा स्क्वायर है दैट इज स्मॉल k। कभी कभी हमें स्मॉल k दिया होता है, पार्टिकल का मास दिया होता है, तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल k अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज पुट m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये सारे एक्सप्रेशन के लिए ये चीज है, जहां जहां आपको m ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहा है वहां वहां बच्चों आप स्मॉल k पुट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम एनर्जी की वेरिएशंस को देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो दोनों एनर्जीज हैं ये पोजीशन से कैसे वेरी कर रही हैं, ठीक है। ग्राफ्स बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन of k and u and t also with x, variation of these energies with x is position। ठीक है, तो देखिए हमारे पास मान लें कि ये पार्टिकल का पाथ है, ये मीन पोजीशन है, दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए। मीन पोजीशन से x की जो वैल्यूज हैं वो इस तरफ वेरी कर रही हैं, पॉजिटिव x होता है इस तरफ, और अगर आप लेफ्ट साइड पे चले जाओगे तो x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, बट x ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, ये y एक्सिस है हमारा। ठीक है, y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है तीनों एनर्जीज को, मतलब k को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, u को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, t को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब t जो है टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट है, वो x पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसलिए उसके लिए हम ऐसे एक लाइन लगा देते हैं। ऐसे हम पहले डॉटेड लाइन लगाएंगे दो, क्योंकि इस रेंज में रहनी है ना एनर्जी, तो हम ऐसे डॉटेड लाइंस लगाएंगे दो, और जो एनर्जी है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी, इट इज कांस्टेंट। अगर आपको कोई पूछे इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब ये कट कहां पे लग रहा है, तो इसकी वैल्यू है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जो भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, वो यहां पुट कर देंगे, पार्टिकल का मास पुट कर देंगे, एम्पलीट्यूड जो भी होगा वो पुट कर देंगे, और t की वैल्यू आ जाएगी जूल्स में, अगर आप सब कुछ ऐसे यूनिट्स में पुट करोगे तो ये टोटल एनर्जी की ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिख देता हूं पहले मैं यहाँ पे, वो होता है हाफ k एक्स स्क्वायर। नाउ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और जब भी कोई y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो उसको बोलते हैं पैराबोला, है ना। ये पैराबोला की इक्वेशन है, और पैराबोला कैसा होता है वो आपको पता है, तो दिस इज u पैराबोलिक। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा इसको मैं, तो u जो है उसकी वेरिएशन पैराबोलिक है। ठीक है, ये u का ग्राफ है, दिस रिप्रेजेंट्स u। ठीक है, देखो मीन पोजीशन पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। कैसे पता चलता है, देखिए एट x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ मेन पोजीशन, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। जब आप x को यहां पे जीरो पुट करोगे तो आप देखिए u कितना आ जाएगा, u जीरो आएगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, तो देखिए यहां पे u जीरो है। सेकंड पॉइंट, एट x इज इक्वल टू प्लस a, अगर हम प्लस a पुट करेंगे या माइनस a पुट करेंगे, दोनों x की वैल्यू, तो u कितना आएगा, हाफ k a स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ m ओमेगा लिखना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, टोटल के बराबर। तो आप देख लो कि प्लस a पर भी u की वैल्यू टोटल के बराबर है, और माइनस a पर भी u की वैल्यू टोटल एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स वो हैं, और वेरिएशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे पैराबोलिक पाथ है ये। ठीक है, जो हमें पता चलता है u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से। तो ये ग्राफ हो गया पोटेंशियल का। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है बच्चों, वो है हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इन टर्म्स ऑफ k लिख रहे हो, या अगर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिख रहे हो, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में देखो एक्स स्क्वायर फिर से है, k इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पैराबोलिक है, बट माइनस साइन आ गया ना, तो जब यहां माइनस साइन आ जाए वो बन जाता है इन्वर्टेड पैराबोला, क्योंकि यहां माइनस साइन है इसलिए दिस इज इन्वर्टेड, उल्टा पैराबोला। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा ऐसा। तो मैं यहां पे बना रहा हूं सेम कलर से, देखो बिल्कुल ऐसे रिवर्स में, ये ठीक है, यहां पे आके टच करेगा। थोड़ा ये वाला पार्ट दोबारा से बनाते हैं, हाँ यहां पे ऐसे टच करेगा। तो ये जो ग्राफ है इट रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ना मेन पोजीशन पर मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि वहां वो सबसे ज्यादा स्पीड से निकलता है मेन पोजीशन से। जैसे ही पार्टिकल यहां पहुंचा, इधर से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, यहां पहुंचा ना, तो यहां उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जैसे आपको बताया था, प्लस ए और माइनस ए पे वो रुकता है, वहां पे स्टॉप होता है वो पार्टिकल। तो अगर रुकेगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जीरो, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब इक्वल टू टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यह ग्राफ बनेगा। इसके भी मैं पॉइंट्स लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट है एट x इज इक्वल टू जीरो, मतलब मेन पोजीशन। हम जब x को जीरो पुट करेंगे तो आप देख लीजिए x को जीरो पुट करके आपकी काइनेटिक टोटल के बराबर आ रही है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आ रही है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a,
मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, कहां पे काइनेटिक जीरो है, कहां पे पोटेंशियल जीरो है। लास्ट पार्ट है इस ग्राफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू T/2। टोटल एनर्जी का हाफ हो जाएगा ना। देखो इन दोनों का सम टोटल एनर्जी है, अगर ये दोनों बराबर हुए तो मतलब दोनों हाफ ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर है ना। देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, जो दो ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वो लाइन है, ये वो दोनों पॉइंट्स हैं जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कितना है, और इधर से भी हमें देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वो x निकालना है जहां पर ये दोनों बराबर हैं। ठीक है जी, देखो कैसे होगा, मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं, दोनों का फॉर्मूला है मेरे पास, है ना। तो लेट अस इक्वेट बोथ ऑफ देम। हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम इक्वेट कर देते हैं पोटेंशियल के, विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के कट गया, यहां से एक्स स्क्वायर उधर चला गया, 2x स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर के बराबर, और वहां से एक्स स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर बाई 2, और हमारे पास x आ गया प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 2। तो सीधा लिखे प्लस माइनस ए बाई रूट 2 जब आप यहां पे स्क्वायरिंग अंडर रूट लोगे। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस, ये a बाई रूट 2। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड को रूट 2 से डिवाइड कर दो, और ये पता कितना होता है, ये 1 बाई रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 1 बाई रूट 2 की ये वैल्यू है, एंड दिस इज बेसिकली 70.7% ऑफ ए। मतलब जितना भी एम्पलीट्यूड होता है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उस एम्पलीट्यूड का ये बन जाता है 70.7%, 70% के आसपास। मतलब ये जो डिस्टेंस होता है वहां पे दोनों एनर्जीज एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, मैं बता भी देता हूं, मतलब एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन जो k है दैट विल बी 1/4, क्योंकि हाफ हो गई ना, जो उसका फॉर्मूला हमारा चल रहा है टोटल एनर्जी का हाफ है। टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसका हाफ कर देना आपको, तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगी k, और u भी हो जाएगी 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी बन जाएगी विच इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एट दिस डिस्टेंस k और u इसके बराबर होते हैं, ये चीज भी ध्यान में आपको रखना है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द mean position the speed of the particle is half of the maximum speed। तो at what distance at what displacement from mean position speed of particle is half of maximum speed। ठीक है, इसमें स्पीड का पूछ लिया। अब ध्यान से समझेंगे कैसे करना है इसको सॉल्यूशन। देखो वो कह रहा है कि जो v है ना दैट इज हाफ ऑफ v मैक्स। नाउ वी नो दैट kinetic energy is equal to half mv square ना at any position। हम इसको लिख लेते हैं हाफ m, और v स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, जहां v स्क्वायर था ना वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो बन जाएगा 1/4 v मैक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/4 का फैक्टर मैं अलग लिख रहा हूं, और ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं हाफ m v मैक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज जो है दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सीधी सी बात है, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताई थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के ही बराबर होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हमारे पास हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है,
दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेट मी राइट हियर, दिस थिंग इज मैक्सिमम के, ठीक है। तो मैक्सिमम के टोटल के बराबर होता है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। इधर हमारे पास के है और दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कि उस केस में जब v हाफ ऑफ के मैक्स होगा, उस केस में किनेटिक एनर्जी होगी 1/8 ka², ये होगी, ठीक है। हमें वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जहां पे ऐसा हो। तो यूजिंग k का फॉर्मूला विच इज हाफ के a² माइनस x², इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे जो हमारी कंडीशन है, जो रिक्वायर्ड है 1/8 ka² के, ठीक है। बेसिकली हमें वो x फाइंड करना है जहां पे काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर हो जाए। तो जस्ट हमने यहां पे पुट कर देना। अब ये सॉल्व हो जाएगा, k से k कटेगा, यहां कटा 4, ये बन गया a² इज इक्वल टू, ये बन गया a², इस फैक्टर को मैं इधर लेके आ रहा हूं, -1/4 a² इज इक्वल टू x²। यहां से हमारे पास आ गया एलसीएम लेके 3/4 a² इज इक्वल टू x², और यहां से सॉल्व करेंगे, x हमें फाइंड करना है कितने डिस्प्लेसमेंट पे ऐसा हो रहा है, तो +-√3/4a, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो √3/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 प्लस माइनस भी है 0.86 है ना, और यू कैन से 86% ऑफ ए। तो जो एम्पलीट्यूड होता है ना उसका 0.86 टाइम्स जो डिस्टेंस होता है, वहां पर जो स्पीड है पार्टिकल की वो मैक्सिमम स्पीड की हाफ होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम बच्चों देखने वाले हैं तीनों तरह की एनर्जीज की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ के, यू एंड टी विद टाइम। हाँ जी, पहले हम इनके फंक्शंस लिख लेते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m⍵² a² cos² ओमेगा टी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आई थी। पोटेंशियल आई है हाफ m⍵² a² sin² ओमेगा टी, और टोटल तो चलिए कांस्टेंट ही है हाफ m⍵² a²। ये काइनेटिक और पोटेंशियल तब आती है व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हमने सबसे पहले माना हुआ है, when particle starts from mean position। और अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो तो क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे, जहां कॉज है वहां साइन कर दो, जहां साइन है वहां कॉज कर दो, बाकी रिजल्ट सेम होते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है। चलिए अब इनके ग्राफ बनाने हैं बच्चों। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक साइकिल की बात करते हैं, एक वन ऑसिलेशन को पहले स्टडी करते हैं। देखिए ये पार्टिकल है, मैं कह रहा हूं यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेट अस सपोज ऑसिलेट पहले से ही कर रहा था ऐसे ऐसे, और जब मैंने टाइम t0 स्टार्ट किया, मेजरमेंट स्टार्ट करी, पार्टिकल यहां पे था। जब वो यहां पे होगा तो वहां पे बच्चे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहां से मैक्सिमम स्पीड से निकलता है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी यहां पे। फिर जब यहां पहुंचा तो आप देख लीजिए यहां पहुंच जाएगा t/4 टाइम के बाद। टोटल टाइम t होता है ना वन ऑसिलेशन का, देखिए टोटल टाइम t कैसे होता है, यहां से स्टार्ट होके t/4 में पार्टिकल यहां तक पहुंचता है, फिर वहां से मुड़ जाता है, वापिस आता है, यहां तक टोटल टाइम हो जाता है t/4 प्लस t/4 मतलब t/2, ठीक है। अभी हाफ टाइम होता है, अभी हाफ ऑसिलेशन हुई है और हाफ टाइम हुआ है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम t/4 और फिर वापस जाने का भी टाइम जो है दैट इज ऑल्सो t/4। तो दिस टाइम फ्रॉम हेयर टू हेयर इज ऑल्सो t/4। अभी ये मीन पोजीशन पे आ गया बट ओवरशूट कर जाता है, आगे चला जाता है इनर्शिया के कारण, यहां तक फिर पहुंचने में उसको और t/4 का टाइम लगता है, और फिर यहां से वापस आता है और नेक्स्ट t/4 में वापस मीन पोजीशन पे आता है। तो दिस इज वन साइकिल। आप इन चारों t/4 को ऐड कर दोगे, t बन जाएगा टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस पूरे मोशन के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी बार हुई है और पोटेंशियल कितनी बार मैक्सिमम हुई है, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो अब देख लो, एक बार यहां काइनेटिक मैक्सिमम हुई, यहां काइनेटिक 0 बट पोटेंशियल मैक्सिमम,
फिर वापस आ गया, वापस आके जब दोबारा यहां पहुंचा दूसरी बार, फिर से किनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो। फिर जब यहां पहुंचा, यहां पहुंच के किनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी ऑसिलेशन नहीं कंप्लीट हुई, वापस यहां पे आएगा, देन देयर इज वन ऑसिलेशन, फिर से किनेटिक मैक्सिमम। तो किनेटिक 3 बार मैक्सिमम हुई है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखिए कैसे बनना है इन वन साइकिल। इस तरफ हम के, यू और टी को रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग हम स्मॉल टी को रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को। टोटल एनर्जी वाला जो प्लॉट है, टोटल एनर्जी का प्लॉट, वो ये बन जाएगा कांस्टेंट। और यहां तक जो टी की वैल्यू है दैट इज कैपिटल टी। अब मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। तो पहले मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया इसको, t/2 टाइम यहां होगा, हाफ इधर हाफ इधर, इसका भी हाफ कर दूंगा तो यहां t/4 होगा, और यहां एक और हाफ कर देंगे तो 3t/4 होगा। 0 में t/4 ऐड किया, यहां पहुंच गए, एक और t/4 ऐड कर दिया, t/2 पहुंच गए, एक और t/4 ऐड कर दिया, 3t/4 हो जाएगा, एक और t/4 ऐड करोगे वापस t आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिविजन्स है। अब जो किनेटिक एनर्जी है उसमें कॉस फंक्शन है। तो किनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो कॉस फंक्शन है, कॉस की जो वैल्यू, कॉस स्क्वायर है बेसिकली ना, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, देखिए टी को 0 पुट करेंगे, ये t0 वाला पॉइंट है, तो कॉस स्क्वायर 0 1 होगा, मतलब कॉस वाला ग्राफ यहां से स्टार्ट होना है। इतनी बात समझ लेनी है हमें, ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ यहां से स्टार्ट होना है क्योंकि टी को 0 पुट करके हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है, और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये वही पॉइंट है टोटल एनर्जी वाला। तो दिस इज टोटल एनर्जी, ठीक है। और ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। तो पार्टिकल यहां 0 टाइम पे स्टार्ट हुआ, जैसे ही यहां पे पहुंचा t/4 टाइम के बाद किनेटिक एनर्जी इज 0। तो यहां किनेटिक एनर्जी t/4 टाइम पे 0 है, इसलिए ये 0 हो जाएगी ऐसे। फिर t/2 पे जब वापस दोबारा पार्टिकल आएगा, इट विल बी अगेन मैक्सिमम, तो यहां पॉइंट लगा देना t/2 के कॉरस्पॉन्डिंग और इसको ऐसे बना देना ऊपर। फिर 3t/4 पे 0 और फिर t टाइम पे मैक्सिमम, t टाइम पे दोबारा पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा और मैक्सिमम है। ये सिनोसॉइडल ग्राफ, ये लास्ट वाला पार्ट दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये इस तरह का है, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किनेटिक एनर्जी का प्लॉट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ किनेटिक एनर्जी ऐसे वेरी करती है। अब हमने बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पर 0 है। 0 टाइम पर जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये 0 है, ठीक है। वैसे भी ये साइन फंक्शन है, साइन 0 इज 0, तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और बिल्कुल इसका उल्टा बनेगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट यहां लगेगा, t/4 पे ये मैक्सिमम होती है, तो ये ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद t/2 पे वापस 0 हो जाती है, ये दूसरा पॉइंट लगेगा, ऐसे नीचे आ जाएगा लाइक दिस, फिर ऊपर घूम जाएगा, फिर ऊपर घूम के यहां से ऐसे, और देन अगेन लाइक दिस। चलिए, तो ये वाला ग्राफ u को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्लू वाला ग्राफ k को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दोनों का सम टोटल एनर्जी है विच इज कांस्टेंट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशंस इन किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस। यहां पे लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार ये वेरी कर रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ k एंड u इज 2 ओमेगा, ठीक है। मतलब उतने ही टाइम में 2 बार ये मैक्सिमम हो रही है, उतने ही टाइम में जितने टाइम में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बना लीजिए इस ग्राफ को। क्लियर हो गया आपको यहां तक सबको? कोई दिक्कत है तो बता दो। देखो एग्जाम में ना ग्राफ बना बनाया आ सकता है, आपको बोला जा सकता है इसमें से आइडेंटिफाई करो k वाला कौन सा है, u वाला कौन सा है। और ये याद रखना कि ये उस केस में है ग्राफ्स जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। अगर ये मीन से नहीं एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो ग्राफ इन्वर्ट हो जाएंगे, बस कॉज की जगह साइन आ जाएगा, साइन की जगह कॉज आ जाएगा, वेरिएशन सेम ही रहेगी, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। हाँ जी, अब बच्चों हमें एवरेज किनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो वो कितनी होती है, लेट अस सी। एवरेज kinetic energy and potential energy of a particle executing simple harmonic motion. ठीक है, और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट एवरेज kinetic energy is equal to average potential energy is equal to half of total energy.
टोटल एनर्जी का हाफ होती है। टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास? टोटल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब एवरेज काइनेटिक और पोटेंशियल इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। बट हमें इसको प्रूव करना है, एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखना है। पहली बात ये आती है कि हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि चाहे हम पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू देखें, चाहे टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, वेरी कर रही है एनर्जीज, k और u चेंज हो रहे हैं। जब भी कोई चीज चेंज होती है हम उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना है। पहले मैं के एवरेज निकाल रहा हूं, बट पहले किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। ये हमारी एवरेज नहीं है, ये किनेटिक एनर्जी है, ठीक है। किनेटिक एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इज फंक्शन ऑफ टाइम। देयरफॉर के एवरेज, फॉर्मूला याद रखना, ओवर द फुल साइकिल निकाल रहे हैं हम। फॉर्मूला क्या है? ओवर द फुल साइकिल आपने पूरे साइकिल के टाइम पीरियड से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 0 to t हमने इस किनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। के डी टी, इसको इंटीग्रेट करके फिर हमने t से डिवाइड करना है। ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है हमेशा। जब भी हमें कोई फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है, कोई भी फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, ओवर द फुल साइकिल आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो। एवरेज का मतलब होता है सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, सम कर दो। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सम की जगह इंटीग्रेशन होगी, जितनी भी k की वैल्यूज है उन सब की इंटीग्रेशन होगी और फिर टोटल टाइम जो है उससे डिवाइड होगा। तो ये फॉर्मूला है। ऐसे ही जब u निकालेंगे तब भी फॉर्मूला सेम यही होगा, बस k की जगह यहाँ u आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। देखो 1/t, k की जगह ये सारा एक्सप्रेशन पुट कर देना, 0 to t, ठीक है। और यहां पे जो कांस्टेंट्स हैं, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे। और cos स्क्वायर ओमेगा t को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। cos स्क्वायर ओमेगा t को हमें पुट करना है 1 प्लस cos 2 ओमेगा t बाई 2। देखो ये लीनियर फंक्शन है cos का, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इंटीग्रेशन में जब भी cos और sin का स्क्वायर आ जाए तो हम उसमें ये फॉर्मूला हमेशा लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन को लीनियर में चेंज करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, ये sin 2 ओमेगा t आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 1/t तो है ही है, ये सब कुछ बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन 0 to t, और यहां हमने वो फॉर्मूला लगा देना है 1 प्लस cos 2 ओमेगा t बाई 2 dt। इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लेना। अभी देखो दो इंटीग्रेशन बना देनी है, यहां पे हाफ dt अलग कर देना मैंने, उसकी लिमिट्स भी लिखनी है, प्लस 1/2 कॉमन लेके इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा t अलग कर देना हमें, उसकी लिमिट्स भी सेम आएंगी। और ये सब कुछ एक ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये मैं वो बड़ी वाली ब्रैकेट यहां लगा रहा हूं, जस्ट मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो सेकंड वाला फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन 0 होती है, सीधा रीजन लिखना है। हेयर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, चाहे हो cos फंक्शन चाहे हो sin फंक्शन, चाहे हो 2 ओमेगा t, 3 ओमेगा t, 5 ओमेगा t, कुछ भी हो, ये फ्रीक्वेंसी है और कुछ नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन 0 होती है, ठीक है, ओवर द फुल साइकिल। यहाँ पे लिमिट 0 to t चाहिए। देखो इंटीग्रेशन 0 इसलिए होती है क्योंकि ये ग्राफ ऐसा होता है और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। जस्ट रीजन बता रहा हूं, नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं। एरिया अंडर द ग्राफ, यहां जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नीचे नेगेटिव एरिया मिलेगा आपको। जब आप ये एरिया सारे ऐड करोगे पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर विल बी 0 फॉर फुल साइकिल। तो ये डायरेक्टली 0 पुट कर देना है, मैंने वहां रीजन लिख दिया, इसको डायरेक्टली 0 पुट कर देना, हमारा आंसर आ गया बस। तो आंसर आ गया 1/4, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल T भी था, वो कैपिटल T भी आएगा, और dt की इंटीग्रेशन T हो जाएगी, लिमिट्स पुट करके कैपिटल T आ जाएगा, T से T कट जाएगा और हमारा आंसर आ गया। दिस इज के एवरेज, ठीक है, वही जो मैंने आपको बोला था इसके बराबर होती है, एंड दिस इज रिजल्ट। ऐसे ही हमें अब पोटेंशियल एनर्जी की भी एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो कैसे निकलेगी वो भी आसान है। देखिए U इज, पहले लिख लेते हैं हेडिंग, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी।
यूजिंग u का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t है इसमें, और u एवरेज के लिए मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इस u को इंटीग्रेट करना है और टोटल टाइम से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। बस अब वैल्यूज पुट कर दो, 1/t 0 to t हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। इसमें भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, 1/2t m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाई 2 dt। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर में माइनस आता है और कॉस स्क्वायर में प्लस आता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। चलो बस इसमें भी वही काम है, इसकी इंटीग्रेशन फिर से बच्चों 0 ही आ जानी है जैसे मैंने बताया आपको, और बाकी जो बचेगा वो आंसर है। इसको ऐसे अलग अलग कर लेना है, ये वाला स्टेप कर देना, 1/t 1/2 dt माइनस फिर 1/2 यहां से कॉमन ये वाला आएगा 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। तो ये वाला पार्ट 0 रीजन दे देना, और ये वाले पार्ट को सॉल्व करके 1/4t m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर dt की इंटीग्रेशन कैपिटल T, और वही आंसर आ गया u एवरेज का। तो देयरफॉर आई कैन राइट कि भाई जो k एवरेज है वो u एवरेज के बराबर है, और वो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है, और वो t/2 भी है, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यूज होती हैं। एक नोट मैं यहां पे लिखना चाहता हूं आपकी नॉलेज के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt is 0 over the full cycle. Integration of cos omega t dt is also 0 over the full cycle. ओमेगा के साथ कोई भी कोफिशिएंट लगाओ, चाहे 2 ओमेगा हो 3 ओमेगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट है फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है ट्रिपल हो रही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर पूरे साइकिल के लिए बोला है कि इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कितनी है, तो आपने हर किसी केस में हर क्वेश्चन में 0 पुट करना है, इसको ये याद रखना साथ में। इसका रीजन यही होता है, अगर आप साइन फंक्शन देखो तो साइन फंक्शन ऐसा होता है, साइन का जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया, और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, तो ये 0 आ जाएगा आंसर। ऐसे ही कॉस के केस में भी ऐसा फंक्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए अब इसको लिख लो फटाफट, फेज रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। क्या फेज रिलेशनशिप्स हैं, क्या होता है फेज रिलेशनशिप, पहले वो समझेंगे। देखो, लेट अस सपोज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन, तो x हो जाएगा a sin omega t, this is the displacement of particle, velocity is minus a omega cos omega t, and acceleration is minus a omega square sin omega t। ये तीनों फंक्शंस है हमारे पास। अब ये तीनों फंक्शन साइन कॉस जो होते हैं ना, वो कुछ इस तरह के होते हैं, वेव जैसे होते हैं, ठीक है। बट कोई पहले स्टार्ट होता है, कोई बाद में स्टार्ट होता है, वही चीज़ हमें स्टडी करनी है। तो इन तीनों के बेसिकली ग्राफ्स बनाने हैं। हाँ जी, लेट अस सपोज वाई एक्सिस के अलोंग हम ये तीनों पैरामीटर्स लेके चलेंगे। एक्स के लिए पहले आ जाएगा ग्राफ, ये वी के लिए आ जाएगा, ये ए के लिए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक्स इज ए साइन फंक्शन, साइन फंक्शन टी 0 पे, अगर आप यहाँ पे टी की वैल्यू 0 पुट करो, एक्स 0 आएगा। साइन फंक्शन इस तरह का होता है, दिस इज साइन फंक्शन। ये उसका 1 साइकिल है, यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड हो जाता है। यहाँ पे टाइम पीरियड हाफ होता है t/2, यहाँ पे आप लिख सकते हो t/4, यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम पीरियड 3t/4, ठीक है, और लास्ट में t। दिस इज 1 साइकिल। तो मैं एक साइकिल सबका प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले x को देख के पता चल गया कि x इज ए साइन फंक्शन, तो वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, यहाँ पे जो पीक होती है ना इस फंक्शन की, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है,
और ये इधर मैक्सिमम वैल्यू होती है नेगेटिव वाली साइड पे। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन फंक्शन। तो जो एम्पलीट्यूड है यहां से लेके यहां तक, ये चीज होती है एम्पलीट्यूड। ये कितना है, a के बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ आएगा प्लस a और नीचे आएगा माइनस a। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी करता है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसके साथ ये भी लिख देते हैं, ग्राफ्स ऑफ x वर्सेस t, v वर्सेस t एंड a वर्सेस t। ये ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। बात वही है, फेज रिलेशनशिप भी यहीं से फाइंड होगी। हाँ जी, वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t, इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये cos फंक्शन है। cos फंक्शन कैसा होता है, देखो अगर आप यहाँ पे t को 0 पुट कर दो तो आंसर आएगा cos 0 1 होता है, v विल बी a ओमेगा। तो t 0 पे, इधर हमारा t चल रहा है तीनों केसेस में, तो t 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, a ओमेगा होती है ना। तो उस हिसाब से ये हमारा फंक्शन जो है ना, ये यहां से स्टार्ट होगा कहीं से, मैक्सिमम से। और जब आप यहाँ पे t को π/2, यहाँ पे जब एंगल π/2 हो जाता है तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो cos फंक्शन ऐसा होता है, ध्यान से समझ लो कैसा होता है। ये इस तरह से डिक्रीज होता है, लाइक दिस, ऐसा और लाइक दिस। दिस इज cos फंक्शन। cos फंक्शन की ये शेप है। तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ। इसमें एम्पलीट्यूड भी देखो कितना आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है बच्चों। ये कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू, अभी मैंने बताई थी a ओमेगा है, तो यहां ग्राफ में आना है a ओमेगा और नीचे आना है माइनस a ओमेगा। तो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड होता है a ओमेगा या माइनस a ओमेगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन इज माइनस साइन ओमेगा टी। ये था साइन ओमेगा टी, एक्सेलरेशन में जस्ट माइनस साइन आ रहा है और ये इसका एम्पलीट्यूड है एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब देखो अगर ये साइन का प्लॉट है तो माइनस साइन का प्लॉट इसका ऑपोजिट होगा। कैसा होगा देखेंगे ध्यान से। ये हमारे पास t/2 वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ t है, उसका रिवर्स बनाना है। तो उल्टा कैसे बनेगा देखना, ये वो ऐसे, वो इंक्रीज हो रहा है जहां पे, ये यहां पे डिक्रीज हो रहा है, उसका रिवर्स, ठीक है। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो पहले तो तीनों ग्राफ अगर आपको पूछ लिए जाए बनाने के लिए तो आपको बनाने आने चाहिए। अब हम फेज की बात करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है फेज को समझना, ध्यान से समझना। वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस π/2, ऐसे लिखा जा सकता है। क्योंकि जो cos ओमेगा t है, cos थीटा इज साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए π/2 आ गया एक एक्स्ट्रा, बाकी साइन फंक्शन ही बन गया लेकिन उसके साथ π/2 आ गया। मतलब वेलोसिटी और पोजीशन में जो हमारा फेज डिफरेंस है वो π/2 का है। ऐसे ही एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अब अगर हम माइनस साइन अंदर लेके जाना चाहते हैं तो वो कैन राइट a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज हो रही है। तो फेज डिफरेंसेस ये हैं सारे, π/2 पाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो सारे आंसर बता रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v इज π/2, क्योंकि एक साइन फंक्शन है दूसरा कॉस फंक्शन है। इन दोनों में से वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय π/2। इसको ऐसे बोला जाता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आगे चलती है। वो कैसे पता चलता है, देखो ये t0 पे 0 है x, लेकिन वेलोसिटी t0 पे 0 नहीं है, 1 है। तो जितना ग्राफ ऊपर से शुरू होगा ना वो आगे चल रहा है। तो आगे मतलब पहले इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू भी बाद में 1 हो रही है, इस तरह से समझेंगे। ये t/4 पे जाके 1 हो रहा है और ये t0 पे 1 हो गया है ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज अहेड। तो आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय π/2 रेडियंस।